श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। वीडियो है आज की हमारी फ्यूचर ऑफ इंडियाज रेलवे। रेलवे की इतनी बातें करते हैं तो फ्यूचर के बारे में देखते हैं कि रेलवे के साथ क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फ्यूचर ऑफ इंडियाज रेलवेज, इंडियन रेलवेज 2021 वर्सेस 2030 इंडियन रेलवेज फ्यूचर। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में इंडियन रेलवेज के भविष्य के बारे में जानेंगे। इंडियन रेलवेज इस वक्त देश की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, जो दूर दूर तक बहुत ज्यादा पैसेंजर्स को लेकर जाती है हर दिन। कभी न कभी आप सुनते भी होंगे कि रेलवेज में नई ट्रेन आ रही है, प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। एक नए रेलवे मिनिस्टर भी अभी कुछ समय पहले नियुक्त किए गए हैं। तो आखिर कैसा होगा इंडियन रेलवेज का फ्यूचर और क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको इंडियन रेलवेज में नियर फ्यूचर में, आज यही जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन रेलवेज ने इस वक्त एक प्लान तैयार किया है, नेशनल रेल प्लान 2030, जिसके तहत 2030 तक भारतीय रेल फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम तैयार करना चाहती है। इसके लिए मौजूदा भारतीय रेल में काफी सारे बदलाव किए जाएंगे और खास तौर पर ध्यान फ्रेट यानी मालगाड़ियों की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इंडियन रेलवेज को आने वाले समय में सबसे ज्यादा बदलेगी वो होगी हाई स्पीड ट्रेन। जापान की मदद से भारत में एक रूट में बुलेट ट्रेन बन रही है। ये तो आप शायद जानते होंगे, यानी मुंबई अहमदाबाद वाला रूट। लेकिन क्योंकि ये हमारी पहली बुलेट ट्रेन रूट है, इस वजह से इस बुलेट ट्रेन को कंप्लीट करने में काफी टाइम लग गया और इस वक्त भी इसका काम चालू ही है। लेकिन एक बार इस कॉरिडोर के पूरा हो जाने के बाद हाई स्पीड ट्रेन का एक्सपेंशन काफी तेजी से होने की उम्मीद है। इस रूट के अलावा भी बहुत सारे रूट्स में पहले ही बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स को प्रपोज कर दिया गया है, जिसमें से कई कॉरिडोर्स पर इस वक्त अप्रूव होने के बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने का काम भी शुरू हो गया है और 3 से 4 बड़े हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स को 2030 के आसपास ही कंप्लीट कर खोलने का टारगेट भी रखा गया है। हाई स्पीड ट्रेन ये सबसे बड़ा बदलाव होगा जो कि आपको आने वाले समय में जल्द ही भारतीय रेलवे में देखने को मिलेगा। वैसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी इंडियन रेलवेज में बढ़ने ही वाली हैं, लेकिन अभी भी इंडियन रेलवेज के अंदर कुछ ट्रेन हैं जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, यानी इंडियन रेलवेज सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ऑपरेट करने लगी है, जबकि बुलेट ट्रेन जल्द ही एक बिल्कुल नई शुरुआत होगी इंडियन रेलवेज के लिए। सेमी हाई स्पीड ट्रेन के मामले में भी अगर बात करें तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त गवर्नमेंट द्वारा सोचे गए हैं, लेकिन चीजें बुलेट ट्रेन से इनके लिए थोड़ी सी अलग ऐसे होती हैं कि अगर कोई एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है तो वो जनरली लंबा ही रूट होगा, यानी जनरली एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहा होगा, जिस वजह से दोनों स्टेट्स की गवर्नमेंट का उस प्रोजेक्ट के लिए राजी होना जरूरी है। दोनों स्टेट्स पे बराबर काम होना जरूरी है। लेकिन सेमी हाई स्पीड ट्रेन के मामले में ये फायदा होता है कि कोई एक स्टेट ही उसे अपने अंदर बना सकता है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश अपने ही स्टेट के अंदर सेमी हाई स्पीड ट्रेन का कॉरिडोर बना सकते हैं और इसलिए सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर भविष्य में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन कॉरिडोर्स में एक स्टेट की गवर्नमेंट सोचकर उसे अपने स्टेट में बना सकती है। एटलीस्ट उतनी दिक्कतें तो नहीं आती जितनी बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट में आ जाती हैं। अब इसके बाद अगर बात करें एक और बिल्कुल नए प्रोजेक्ट की, तो वो है हाइपरलूप। मुंबई पुणे हाइपरलूप की वजह से एक काफी वायरल खबर फैली थी कि भारत में भी हाइपरलूप आ रही है, लेकिन हाइपरलूप के क्या अपडेट्स आ रहे थे अभी कुछ समय पहले तक, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जहां मैंने बुलेट ट्रेन के अपडेट्स को भी कवर किया था। और 2030, क्योंकि हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में भी आपको हाइपरलूप देखने को मिल ही जाएगी। अब वैसे हाइपरलूप को रेलवे का प्रोजेक्ट डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक रेल का ही नाम जनरली हाइपरलूप को आज दे दिया गया है, क्योंकि हाइपरलूप भी ट्रेन की तरह ही जमीन पर तेजी से पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। हाइपरलूप वैसे भारत में आनी ही है, क्योंकि मुंबई पुणे के अलावा कुछ और रूट्स में भी हाइपरलूप को प्रपोज किया गया है। मुंबई पुणे वाले हाइपरलूप में क्या हुआ वो तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन ये भी बताया था आपको कि वर्जिन हाइपरलूप को आज भी उम्मीद है कि भारत में हाइपरलूप आएगी। शायद सबसे पहले ना आए, लेकिन शायद पहली बार ऐसा होगा कि एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाला ट्रांसपोर्टेशन दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ या फिर जस्ट उसके बाद भारत में भी शुरू हो जाएगा और हमें हमारी बुलेट ट्रेन की तरह दशकों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही इसी साल
5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इंडियन रेलवेज ने ये भी बताया था कि 2030 से पहले भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे बनने का टारगेट लेकर चल रहा है। यानी इसका मतलब है कि जो कार्बन का एमिशन होता है रेलवे से, वहाँ नेट कार्बन एमिशन बिल्कुल 0 तक अचीव करना है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करके बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट, नॉर्मल लाइट्स की जगह LED लाइट्स का इस्तेमाल करके इंडियन रेलवेज इस सबको अचीव करना चाहती है 2030 तक। इस वक्त तक 9 वर्कशॉप, 7 प्रोडक्शन यूनिट्स, 8 लोको शेड्स और एक स्टोर डिपो को ग्रीन सर्टिफिकेट वैसे मिल चुका है। ग्रीन रेलवेज के लिए सोलर एनर्जी, इसका इस्तेमाल भी इंडियन रेलवेज अभी करने ही लगी है, जो कि फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने ही वाला है। 100 से ज्यादा स्टेशन और 400 से ज्यादा सर्विस बिल्डिंग्स में इस वक्त ही सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्यूचर में इंडियन रेलवेज इसे और ज्यादा बढ़ाने वाली है। और एक और चीज जिसपे आपको काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखने वाला है आने वाले समय में, वो होने वाला है फ्रेट ट्रेन्स, यानी कि मालगाड़ियां। रेलवेज के लिए कई बार ये सोचा जाता है कि जैसे अमेरिकन रेलवेज है तो उनकी मालगाड़ियां काफी अच्छी लगती हैं, अच्छी स्पीड पे चलती हैं, प्रॉपर अलग से ट्रैक्स उनके लिए होते हैं। जबकि आज तक भारत में नॉर्मली लोग ये देखते आए हैं कि अगर किसी ट्रैक पर कोई पैसेंजर ट्रेन खड़ी है तो दूसरे ट्रैक से ही मालगाड़ी निकल रही है। ट्रेन के हालात भी अच्छे नहीं होते, स्पीड भी अच्छी नहीं होती। लेकिन अब ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं क्योंकि कॉरिडोर्स अलग से बनने लगे हैं मालगाड़ियों के लिए और कुछ सेक्शन तो ऑपरेशनल भी हो गए हैं। और काम सच में इन कॉरिडोर्स में अच्छा हुआ है क्योंकि इसको आप इस बात से समझ लो कि इन नए बने फ्रेट कॉरिडोर्स के एक सेक्शन में अभी कुछ समय पहले एक मालगाड़ी ने राजधानी एक्सप्रेस को पीछे छोड़ दिया था। यानी कभी बैलगाड़ी की रफ्तार से चलने वाली मालगाड़ी राजधानी की स्पीड से भी ज्यादा तेज दौड़ी। और ऐसे ही कुछ कॉरिडोर्स फ्यूचर के लिए भी प्लान किए गए हैं ताकि पूरे इंडिया को इससे कवर कर लिया जाए। आज भी फ्रेट से ही इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा पैसा कमाती है और इसीलिए नेशनल रेल प्लान 2030 में भी इंडियन रेलवेज ने फ्रेट ट्रेन को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जिसमें कॉरिडोर्स और फ्रेट ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने को लेकर खासा ध्यान देने की बात कही है। तो रेलवेज में अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ब्रिटिश के टाइम ने जैसे हमें रेलवेज दी थी, समय के साथ इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ था, लेकिन ऐसे हो रहा था जैसे मान लो कि अभी अगर कोई चीज बिल्कुल नेसेसरी हो गई है तब जाकर वो रेलवेज में आया करती थी। लेकिन एटलीस्ट अभी अच्छी इंपॉर्टेंस रेलवेज को मिल रही है और इसी का नतीजा है कि हमें अब इम्प्रूवमेंट रेलवेज में देखने को मिल रहा है और शायद फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा ही। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। क्या लग रहा है आपको इन फ्यूचर? मज़ीद तरक्की, मज़ीद डेवलपमेंट, मज़ीद प्रोग्रेस, मज़ीद ग्रोथ। 2030 में इनका एक प्लान है कि हमारा रेलवे यहाँ पर हो। यहाँ और अच्छा मुझे लग रहा है 2030 तक तो हाइपरलूप भी हो चुकी होगी। हाइपरलूप का भी प्लान है, वर्जन हाइपरलूप का। बुलेट भी हो चुकी होंगी, बहुत सारी आम हो चुकी होंगी। और इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि टोटली इलेक्ट्रोफाइड बनाया जाएगा क्योंकि वो देख कह रहे हैं ना कि हमारा ये एम है, हमारा ये मकसद है। इस मकसद के तहत हम चल रहे हैं कि कार्बन इमिशन ज़ीरो, ग्रीन हाँ, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली समझ लें आप इसको। ये इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो, हेल्दी हो, बिल्कुल भी हार्मफुल ना हो, तो कार्बन बिल्कुल ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी कहा गया इस वीडियो से, मुझे एक नई बात ये समझ में आई कि मोदी जी की हुकूमत से पहले ये था कि रेलवे पे तब तवज्जो दी जाती थी या उसको तब इम्पोर्टेंस दी जाती थी जब कोई काम बहुत ज़्यादा नेसेसरी, बहुत कंपलसरी होता था कि उसके बगैर ना हो रहा हो, गुजारा ही ना हो रहा हो, तो वो ज़रूरी है तो वो करवाते थे। लेकिन अब तो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाए। अच्छा, अब ये है हर कि मामले में अब बताया जा रहा है कि इंडिया का जो रेलवे निज़ाम है दुनिया का बहुत बड़ा रेलवे निज़ाम है, सिस्टम है। ठीक है। और आने वाले वक्त में इस पे फोकस भी बहुत है कि और मुसलसल नए ट्रैक बने जा रहे हैं। और हमने पहले भी सुना था कि इनकम जो है वो ज़्यादातर मालगाड़ियों से होती है। ठीक है, तो उस पर भी फोकस है, उसके ट्रैक्स अलग से बनाए जा रहे हैं ताकि पैसेंजर्स गाड़ियों को भी मसला ना हो और ख़ुद माल गाड़ियों को भी मसला ना हो चलने में, या मतलब पास दफ़ा प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो अलग से ही ट्रैक बनाए जा रहे हैं। अच्छा, इंडियन रेलवे सबसे ज़्यादा जो कमाता है वो मालगाड़ियों से ही कोई भी रेलवे ट्रैक जो होते हैं, रेलवे निज़ाम जो है वो इसकी इनकम का अच्छा खासा रेवेन्यू, बिल्कुल। ये हमने बहुत सारी डिटेल में एक वीडियो में बहुत सारी डिटेल, हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया था, जिससे हमें ये आइडिया हुआ था कि उस पे एक्सपेंसेस भी बहुत कम होते हैं और सबसे ज़्यादा अर्निंग उसी से है।
तो ये मतलब है कि इन फ्यूचर हम ये देख रहे हैं, और वो हमें वैसे लग भी रहा था जिस तरीके से रोज़ बरोज़ इस पे काम हो रहा है, नई से नई ट्रेन, हम इतना फोकस देख रहे थे तो हमें वैसे ही लग रहा था रोड्स पे बहुत फोकस है, रेलवे पे बहुत फोकस है, नई से नई ट्रेनें आ रही हैं, मेट्रोज बन रही हैं, बिल्कुल ऐसे हाइपरलूप के बारे में सोचा जा रहा है, जिन सिटीज़ मतलब वर्किंग हो रही है, जिन सिटीज़ में मेट्रो नहीं चलती थी उन सिटीज़ पे भी अब चलना शुरू हो गई है, और मज़ीद दूसरे सिटीज़ का भी प्लान बन चुके हैं कि और मज़ीद सारी सिटीज़ को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है कि मतलब दिल्ली से नोएडा तक, फिर और दूसरे सिटीज़ को जैसे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा, और मुंबई का सुना था हमने, मैंने सुना है कि मैंने देखा है कि कुछ भी काफ़ी वीडियोस में महाराष्ट्र में बहुत फोकस है, महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा फोकस है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ट्रेन्स के सिस्टम को लेके, नई लाइनें बिछाने पे बहुत फोकस है। आपने देखा था पूरा कितने कॉरिडोर्स, मुंबई को कॉरिडोर्स देखे थे आपने, कितने ज़्यादा थे और कितने सिटीज़ को आपस में मिला रहे थे। तो कम से कम मैं ये समझ सकता हूँ कि मुंबई, महाराष्ट्र जो है ये, और ये जो दिल्ली है, ये समझो इनका सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। मतलब है कि इनका बहुत फोकस है इस चीज़ पे, क्योंकि देखिए कंट्री तो एक शख्स चला रहा है जो भी है, लेकिन उनके साथ साथ जो राज्य हैं उनके अपने सीएम होते हैं, ठीक है ना, फिर उनकी भी रजामंदी या उनकी भी फिर कोऑर्डिनेशन सारी चीज़ें होती हैं, तो तभी मुल्क तरक्की करता है। मैं आपको जिक्र किया था ना कि देखिए एक शख्स तो होता है, लेकिन साथ साथ दूसरे भी लोग उसको उतना ही सपोर्ट कर रहे हों, उतनी ही उनके दरमियान में हम आंगी हो। और अभी आपने इस वीडियो में एक जिक्र सुना कि हाई स्पीड ट्रेन डिले होने की वजह भी यही है कि दूसरे राज्य, ये एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, क्योंकि हाई स्पीड है, ये सिर्फ सिटी से एक ही सूबे में तो नहीं चलेगी, स्टेट में, तो उसमें सारे स्टेट्स की रजामंदी होना भी ज़रूरी है। ठीक है भाई, रजामंदी हो गई, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है ना, कि अगर यहाँ से वहाँ तक जा रही है, वहाँ से यहाँ आ रही है, तो उतना हिस्सा उनको भी डालना चाहिए। तो वो यही तो कह रहे थे वीडियो में कि सेमी हाई स्पीड जो है उसके लिए वो इजी है, वो इजी है। और ये जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो थी, इसके मुकाबले में कह रहे थे सेमी हाई स्पीड अगर हम बनाएंगे या बनेगी इन फ्यूचर, तो वो बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इसमें जो है वही रजामंदी वाला मामला, एक ही स्टेट, हाँ, सबसे बड़ी बात एक ही स्टेट, वो एक ही स्टेट में भी अपनी ही रजामंदी से बन सकती है। आप कह रहे हैं कि वो दूसरे स्टेट्स में भी चलेगी, कनेक्ट करेगी दूसरे स्टेट्स को, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब हम तो देख रहे हैं, जो हमें पिछली वीडियोस का भी जो हमें थोड़ा पुराना एक्सपीरियंस हुआ है, आइडिया हो रहा है कि इंडिया का रेलवे का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, 100% ब्राइट है, क्योंकि जिस तरीके से उस पर काम हो रहा है, जिस तरह से वर्क हो रहा है, हर आए दिन कोई ना कोई नई ट्रेन्स वगैरह ट्रैक्स बन रहे हैं, तो फ्यूचर रोशन है। हम आगे जाने का ही सोच सकते हैं, पीछे का तो मतलब नो चांस। जिस तरह से जो चल रही है, आपने वो वीडियो देखी थी उस सिलिकॉन वैली वाली, कि किस तरह से मतलब है कि आईटी के शोबे को लेके या कंपनीज जो बन रही हैं या टेक्नोलॉजी को लेके किस तरह से इंडिया में काम हो रहा है, नए मतलब है कि स्टार्टअप हो रहे हैं। तो देखिए हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी है, अगर वहाँ से स्टार्टअप हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसकी लिंक इनसे जुड़ता है ना, ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट है तो आपकी हर चीज़ में तरक्की है। तो जो हम पुरानी वीडियोस देख चुके हैं काफ़ी, तो उससे हमें 100% ये आइडिया हो रहा है कि फ्यूचर रोशन ही है। तो एक इन्फॉर्मेशन थी, हमें कुछ इस वीडियो में डिटेल बताई गई। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।